ये कविता मैंने अभी हाल ही में लिखी है। किस तरह दूर कहीं अकेले शहर में बैठा हुआ मैं या मेरी तरह और भी कोई लड़का जो अपने घर की यादों में खोया रहता है, तो वो क्या क्या मिस करता है, उसे क्या क्या याद आता है, उस पर मैंने ये कविता लिखी है जिसका शीर्षक है मुझे मेरा घर याद आता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इस कविता से जुड़ पाइएगा। तो मैं शुरू करता हूँ। रवि सुनो, नाश्ता बन गया है, आकर कर लो बेटा। माँ यह जब कहकर मुझे आवाज़ लगाती थी और मैं उनका राजा बेटा लेट तक सोया रहता था। फिर भी माँ मुझे कभी प्यार से तो कभी डांट कर जगाती थी। मैं भी उनका आलसी बेटा उठकर फिर सो जाता था, माँ की बातों को अनसुना कर जाता था। फिर माँ गुस्से से बोलती थी, ए जी सुनते हैं, ये उठ नहीं रहा है। और जैसे ही ये आवाज़ मेरे कानों में जाती थी, मानो पूरे शरीर में डर की बिजली दौड़ जाती थी। मैं पापा के डर से तुरंत उठ जाता था, झटपट फ्रेश होकर रेडी हो जाता था और गरम गरम माँ के हाथों की बनी रोटियाँ 2 के जगह 3 खा जाता था। पर अब जो बड़ा हो गया हूँ, कमाने को घर से दूर हो गया हूँ, तो वो माँ की पुकार अब सुबह मेरे कानों में नहीं घोलती है। अब माँ की आवाज़ नहीं, अलार्म की घंटी नींद खोलती है। अब वो आलसी बेटा का आलसपन न जाने कहीं खो गया है, क्योंकि अब वो जिम्मेदारियों के चक्कर में बड़ा हो गया है। जैसे ही बेड से उठता हूँ, ऑफिस जाने की जल्दी होती है। अब उन रोटियों की जगह कभी हाथ में मैगी, चाय तो कभी बिस्किट होती है। वो बना नाश्ता अब नहीं मिलता है। वो जो मुस्कान होती थी चेहरे पर अब नहीं खिलता है। किससे कहूँ कि मुझे मेरी वो खुशी लौटा दो। जिम्मेदारियों के ये मेघ मेरी ज़िंदगी से हटा दो। जब छोटा था तो सोचता था कि बड़ा कब हो जाऊँ, हर काम मम्मी से पूछ कर नहीं खुद से कर पाऊँ। पर अब लगता है कि बड़ा नहीं होना चाहिए था, बचपन को कहीं थम सा जाना चाहिए था। पापा से कम खुलकर अपनी बात तो कह पाता था, अपनी ज़रूरतें बिना किसी झिझक के बोल पाता था। पर अब न जाने उनसे ये कैसी दूरी हो गई है। बाप बेटे का रिश्ता मानो अधूरी हो गई है। चाह के भी उनसे अब कुछ बोल नहीं पाता हूँ। अपनी तकलीफ़ को पापा के प्यार में घोल नहीं पाता हूँ। जिम्मेदारियों के चक्कर में अब बचपना कहीं खो गया है। मेरे अंदर की वो शैतानियाँ न जाने कहीं सो गया है। मुझे मेरा अकेलापन वो बीती तराने अब सुनाता है। मुझे मेरा घर बहुत याद आता है। मुझे मेरा घर बहुत याद आता है। धन्यवाद।